है द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन डोमेस्टिक न्यूज़। यहाँ पे हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि न्यूज़ या तो इंटरनेशनल होती है या सिर्फ नेशनल होती है, डोमेस्टिक न्यूज़ जैसा कुछ नहीं होता। तो ये सेंटेंस हो जाएगा द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन नेशनल न्यूज़। सेकंड है दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक होता है इमिग्रेंट, दूसरा होता है एमिग्रेंट। इमिग्रेंट वो होते हैं जो दूसरे देश से यहाँ आए होते हैं, और एमिग्रेंट वो होते हैं जो यहाँ से दूसरे देश गए होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब जो दूसरे देश से यहाँ आए हुए हैं, तो ये हो जाएगा दे आर इमिग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। नेक्स्ट है राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि लेस्ट के साथ मे, माइट, कैन, कुड कुछ भी नहीं आता, लेस्ट के साथ सिर्फ आता है शुड। ये सेंटेंस हो जाएगा राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू शुड फॉरगेट। नेक्स्ट है इफ़ आई एम द PM आई वुड बैन ऑल पोसेशंस। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जब हम कोई अजम्पशन करते हैं तो हम इज़, एम, आर, वॉज किसी का यूज़ नहीं करते, चाहे हमारे पास ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई कुछ भी हो, हम हमेशा वर का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस हो जाएगा इफ़ आई वर द PM आई वुड बैन ऑल पोसेशंस। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। यहाँ पे भी हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक होता है एंग्री एट, दूसरा होता है एंग्री विद। एंग्री एट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ या किसी चीज़ के द्वारा एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं, और एंग्री विद जब हम किसी इंसान से गुस्सा होते हैं। तो स्टूडेंट तो एक इंसान है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा द टीचर वॉज वेरी एंग्री विद हिज स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। यहाँ पे हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रेफर के साथ ना देन यूज़ होता है ना सो, प्रेफर के साथ सिर्फ टू यूज़ होता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा या तो आई प्रेफर टू राइड टू वॉक या आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। ओनली एनिमल हु कैन टॉक, ये सेंटेंस एकदम सही है। हम यहाँ पे हु ही रहने देंगे, हु की जगह विच नहीं लगाएंगे, क्योंकि विच नॉन लिविंग के सेंस में ले जाएगा, नॉन लिविंग के साथ यूज़ होता है विच। नेक्स्ट सेंटेंस है आशीष हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉमा के लेफ़्ट साइड, एक कॉमा के राइट साइड। तो कॉमा के लेफ़्ट साइड अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो राइट साइड नेगेटिव होगा, और अगर लेफ़्ट साइड नेगेटिव है तो राइट साइड पॉजिटिव होगा। तो इस सेंटेंस में आशीष हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स, मतलब कॉमा के लेफ़्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड नेगेटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव ही है बिल्कुल, डजंट ही। लेकिन दूसरा कंसेप्ट होता है कि जो कॉमा के लेफ़्ट साइड वर्ब यूज़ हुई है वही वर्ब कॉमा के राइट साइड भी यूज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे कॉमा के लेफ़्ट साइड है हैज़, राइट साइड है डज। तो ये सेंटेंस हो जाएगा सही होके आशीष हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स हैज़ंट ही। नेक्स्ट है इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष इज़ नॉट डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स इज़ ही। तो इस सेंटेंस में कॉमा के लेफ़्ट साइड तो आशीष इज़ नॉट डिमांडिंग नेगेटिव सेंटेंस है, और राइट साइड पॉजिटिव है, मतलब एक कंसेप्ट ओके है। नेक्स्ट है कि हमें नेक्स्ट कंसेप्ट ये होता है कि जो कॉमा के लेफ़्ट साइड वर्ब यूज़ हुई है वही राइट साइड भी यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस दोनों तरफ यूज़ हुआ है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लास्ट सेंटेंस है हमारा सत्यम पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि अगर ये सेंटेंस सत्यम पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द ट्री होता या अंडर अ ट्री तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन अंडर द शेड ऑफ अ ट्री दिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्री की शेड एक स्पेसिफिक एरिया में होती है, और जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम इन यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा सत्यम पार्क्ड हिज व्हीकल इन द शेड ऑफ अ ट्री।